मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, प्यारे बच्चों और घरों में रहने वाली पर्दानशीन खवातीन, आप लोगों के घरों के सामने मेहदवा सादत नगर से मेहदवा जमात नमाज की दावत देने के लिए आई हुई है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है थोड़ी देर आकर बात को सुने। मेरे माँ और बहनों से गुजारिश की जाती है पर्दे में रहते हुए ईमान और यकीन की बात को सुने। यहाँ जमा होने का मकसद दावत और तबलीग का काम। यहाँ जमा होने का मकसद कलाम पाक कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, तुम लोगों में ऐसी जमात होना चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए, बुराई से रोके। फिर अल्लाह कुरान में फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत की अल्लाह तारीफ फरमाया। तो मेरे भाइयों, यहाँ जमा होने का मकसद क्या भी? नमाज की दावत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करने को मक्के से मदीना गए। क्या भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद मेरे और आपके आका जीवनपुर खलीफतुल्लाह इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम जीवनपुर से फरा मुबारक गए तबलीग करने को। क्या भाई? अच्छाई की दावत देना, बुराई से रोकना। आजीजाना गुजारिश मेरे भाइयों से, कभी कर्नाटक के अंदर, चन्नपट्ना के अंदर, किरगावल के अंदर, आज जितने भी हैदराबाद के अंदर जितने भी हमारे मेहदवा हैं, उनको आजीजाना गुजारिश, हमारे जो खलीफतुल्लाह इमामना मेहदी मौऊद जो काम करके गए वो काम को हमें फॉलो करना। क्या भाई? वो काम क्या काम करके गए? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। क्या भाई? मैं वंटी नमाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कुरान में क्या बोलिया? ईमान वाला, तुम्हारे घर वाला को तुम्हें जहन्नम के आग से बचाया गया। कौन बचाना से भाई? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मैं मेरी बीवी को नमाज की दावत देना, मैं मेरे बच्चों को नमाज की दावत देना, मेरे खानदान को, मेरे कबीले को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों को मैं नमाज की दावत देना। मेरे भाइयों, ये काम छोड़े हमें आज। क्या भाई? माशाअल्लाह मिलादा कर रही, बहुत अच्छी बात। इमामना मेहदी मौऊद का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करी, सोने पर सुहागा, बहुत अच्छी बात। लेकिन मेरा भाइया, ये काम छोड़ो को, ये काम छोड़े। नमाजा कम हो गया हमारे में। क्या भाई? क्या काम? चलो भी नमाज को वारम में एक बार हमें हमारे मुर्शिद के पास जाना, हमें हमारे जो मुर्शिद हैं, हाँ, उनके जागों के खिदमत में बैठ को मियाँ ऐसी की बात ऐसी में 4 जने हमें सब मिलकर वारम में 2 बार मियाँ जरा कश्ता मुलाकात कर लेते मियाँ। हमारे मोहल्ले के अंदर मियाँ फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर 500 घर आई मियाँ, अगर ये घर से एक आदमी आगा तो कितने नमाज़ बढ़ जाती मियाँ। ये काम बहुत अच्छा काम ना मियाँ, ये काम बहुत अच्छा काम कर लेंगे तो मेरे भाई हमारे मियाँ भी माशाल्लाह इजाजत देती। चन्नपट्ना के अंदर, किरगावल के अंदर माशाल्लाह मशाइख खान भी इजाजत देती। सब लोग हमें नौजवान छोकरा था, मेरे को क्या करना भाई? मुलाकात करना, गश्ता करना। देखो फजर की नमाज के अंदर कितने लोग सो रही, उनको जगाने वाले कौन? मेरे भाइया देखो कितने चौधरों को बैठी नमाज होती रही थे, कितने दुकानों में, मकानों में, बाजारों में ही उनको बोलने वाला कौन? क्या भाई? हमें मरको इमामना मेहदी मौऊद को जवाब क्या देना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब क्या देना? इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते नहीं मेरे भाइयों, नबूवत का दरवाजा बंद होगा। इसके बाद नबी नहीं आते। खलीफतुल्लाह इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आगे चले गए, इसके बाद मेहदी मौऊद नहीं आते। ये काम हमारे दायरे वालों का, ये काम हमारे मेहदी का, ये काम हमारा काम। हमें सब रूहानी बाप को, हमारा मुर्शिद उनके खत्मे में बैठना, इल्म को हासिल करना मियाँ का बहुत बड़ा मुकाम है मेरे भाइयों। मियाँ का बहुत बड़ा मुकाम है। मियाँ के साथ हमें अदब एहतराम के साथ करना, मियाँ के साथ, मियाँ के सामने। तो मेरे भाइयों, यहाँ जमा होने का मकसद क्या मेरे भाई? देखो बहुत अफसोस की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, एक नमाज का छोड़ना 2 करोड़ 80 लाख साल जहन्नम में जलती। एक नमाज का छोड़ना, हमें कितने नमाज़ें छोड़कर जिंदगी गुजारे मेरे भाइयों। तो हमें भी नमाज पढ़ना, दूसरों को भी नमाज की दावत देना। सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलाम आए, सारे के सारे पैगंबर आए, आपको लोगों को बुलाते थे। आज हमें लोगों को नहीं बुला रही, इसलिए हमारे मोहल्ले में, हमारे बाजारों में, हमारे घरों में वहां को छोड़ को मस्जिद को मैं नहीं आ रही। मस्जिद की नमाज को सर्वे करो मेरे भाइयों। मिसाल के तौर पर 300 घर आई, अगर ये घर से एक आदमी आगा तो 300 आदमी हो गए। तो मेरे भाइयों, अगर नमाज मामूली रहती तो अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक कुरान मजीद इतनी बड़ी कुरान के अंदर नमाज पढ़ो और कोई हुक्म नहीं उतारता था। कभी नमाज को कायम करो और हुक्म उतारे अल्लाह तबारक व तआला। तो मेरे भाई से अज़ीज़ाना गुजारिश, कभी जितने भी भाई हमारे खड़े भाई भी
पक्का इरादा करते हो क्या भाई मैं वंटी अल्लाह का दीदार कर लेते जन्नत को चला जाता हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी है, चलो भी नमाज को। क्या भाई ये शर्म की बात क्या है? नमाज की दावत देना शर्म की बात की भाई? नमाज की दावत देना शर्म की बात नहीं, शान की बात। नमाज की दावत देना, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, ये सबसे बड़ा बहुत अहम फरीजा है। तो मेरे भाई से गुजारिश है, हमें सब मिलकर मस्जिदों को आबाद करेंगे। हमारे माँ बहनों को हमारे माँ बहना से गुजारिश है, शोहर को नमाज को भेजे, भाइयों को नमाज को भेजे, बच्चों को नमाज को भेजे। नमाज जो है सारी इबादतों में सबसे ज्यादा अहम चीज है। क़यामत में ईमान के बाद सबसे बड़ा नमाजी का हिसाब लिया जाएगा। नमाज मोमिन की मेहराज है, नमाज दीन का सुकून है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। तो मेरे भाइयों वाज़ा बयाना तो माशाअल्लाह 1 घंटे 2 घंटे का सुन लेते हमें, लेकिन अमल कहाँ है हमारी जिंदगी में? इमाम मेहदी मौद क्या बोले? बाअमल मकबूल बेअमल मरदूल करके बोले, हमें अमल करके दिखाना। तो मेरे भाइयों हमें नमाज की भी पाबंदी करना और जिक्रिल्लाह की पाबंदी करना। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते दुकान में मकान में बाजार में जहाँ कहाँ भी रहे अल्लाह के जिक्र पे रहना। तो मेरे भाइयों जितने भी हैं अगर हमें मिलकर नमाज की दावत दी है तो कितने लोग बढ़ जाते। क्या भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेहदिया जमात खाना औरतों के लिए असर से लेकर मगरिब तक हुदूद दायरा की तालीम है मेरे माँ बहनों से हर जुमा।